आज इस वीडियो में जानेंगे हम लोग गर्मियों के मौसम में टमाटर तो लगाते हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत सारा रोग देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों को 3 तरह के रोग के बारे में बताएंगे और उसका उपयोग के बारे में बताएंगे, जिस तरह हम उसको कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। आप लोगों को सबसे ज़्यादा आप लोगों को थ्रिप्स देखने को मिलता है, चाहे टमाटर के फसल में हो चाहे अन्य सब्जी के फसलों में। तो आप लोगों को माहो ये भी आप लोगों को टमाटर की फसल में और अन्य सब्जी के फसल में देखने को मिलता है। और जैसे कि आप लोग खास करके टमाटर के पौधे में तो आप लोगों को लीफ माइनर जैसे बीमारी का रोग अति लगता है। तो आप लोगों को इसका उपाय करने के लिए आप लोग सुझाव देंगे और इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि आप लोगों को किस तरह ये आप लोगों को रोग फैलता है और किस तरह इसका आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोग किसान भाई इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, तो ऐसी वीडियो की जानकारी आप लोगों को तो मिलते रहते हैं। तो चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लीफ माइनर के बारे में। यह अन्य कीटों की तरह लीफ माइनर जब टमाटर की खेती कर रहे हैं तो यह एक रूप में खतरनाक कीड़ा बन जाता है। जैसे आप लोगों को टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आप लोग लीफ माइनर का प्रकोप शुरुआती अवस्था में, जैसे आप लोग मुख्य फसल में रोपाई कर रहे हैं तो आप लोगों को 1 सप्ताह के अंदर जिसमें आपको पौधे में न्यू पत्ती आती हैं उसमें आप लोगों को रोग देखने को मिलता है, यानी कि कीट देखने को मिलता है। ना तो ये हवा में उड़ते हुए दिखाई देता है, ना ही आप लोगों को ज़मीन और पानी में दिखाई देता है। ये आप लोगों के पौधे में जो न्यू पत्ती आती हैं या पुरानी पत्तियों में आते हैं तो उसमें आप लोगों को ये मूड व्यवस्था में दिखाई देता है, आप लोगों को अंदर में रहता है। तो ये आप लोगों को सफ़ेद धब्बे जैसे आप लोगों को लकीर कलर में, अरे सफ़ेद लकीर जैसे किन्ना में आप लोगों को यह दिखाई देता है। तो इससे हमारे बहुत सारे फसल नुकसान देखने को मिलता है, खास करके आप लोगों को टमाटर के पौधों में। तो ये बीमारी आप लोगों को कैसे कंट्रोल करना है तो उसका उपाय देखने वाले हैं किसान भाई। तो आप लोगों को इसका उपाय के बारे में बात करते हैं। इसका उपाय है, जब आप टमाटर में खेती कर रहे हैं तो आप लोगों को लीफ माइनर का रोग देखने को मिल रहा है तो आप लोगों को सबसे आप लोगों को बेस्ट कीटनाशक का चयन कर लेना है। जैसे कि आप जब नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आप लोगों को जब इसमें जैसे फंगिसाइड हो गया, आप लोगों को नई नई कीट आ रहा है कीटनाशक, तो आप लोगों को बायो का आपको 57 कीटनाशक ले लेना है, जो आप लोगों को प्रति एकड़ से जब आपको नर्सरी कर रहे हैं तो आप लोगों को 1 ml पर लीटर के पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव करना है। आप लोग पहला डोज छिड़काई करने के बाद आप लोग हफ्ता में आप लोगों को यह आपको सिंचाई कर लेना है। जब आप रोपाई कर रहे हैं तो आप लोगों को फिर से आप लोगों को लीफ माइनर का रोग देखने को मिल रहे हैं तो आप लोगों को बायो AK-57 का आप लोग डोज बढ़ा लेना है। जैसे कि आप लोग को 2 ml प्रति लीटर पानी में आप लोग घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को लीफ माइनर का अटैक देखने को मिल रहे हैं तो आप लोग इसका डोज बढ़ाकर पर लीटर पानी में आप लोगों को छिड़काव करना है। इससे आप लोगों को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोगों को सबसे ज़्यादा आपको थ्रिप्स अटैक देखने को मिलता है, आपको टमाटर की फसल में है या अन्य सब्जी की फसलों में। ये आप लोगों को छोटे छोटे नन कीट जैसे बीमारी देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को उड़ते हुए भी दिखाई देगा, आपको आँख में भी दिखाई देगा, अपने हाथ में जब पत्तियों को झराओगे तो आप लोगों को ये कीट दिखाई देगा। ये आप लोगों को रस चूसक कीट है, जैसे आप लोग पत्तियों में, आप लोगों के तने में आयला तो फल में नहीं देखने को मिलता है। ये आप लोगों को ज़्यादातर आपको पत्ती में ज़्यादा अटैक करता है, जिसके कारण हमें पत्तियाँ आसानी से झड़ने लगता है, मुड़ने लगता है और इससे सारे हमारे कई फसलों को असली नुकसान कर देता है। तो आप लोगों को इसका कंट्रोल करने के उपाय बताएंगे। तो चलो इसका हम जान लेते हैं इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। चलो अब जान लेते हैं हम आसानी से अपने फसल में, या टमाटर की फसल हो या अन्य सब्जी की फसल हो, तो हम लोग थ्रिप्स के आसानी से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले लेना है, आप लोगों को रिजेंट ऐसी फॉर्म में आता है किसान भाई, तो आप लोगों को ml या 1.5 ml, जिससे कि आप लोगों को पर लीटर पानी में यानी घोल बनाकर छिड़काव कर लेना है। तो आप लोगों को साथ में किसान भाई आप लोगों को पानी का सिंचाई कर लेना है। और जब आप लोगों को सबसे ज़्यादा आप लोग थ्रिप्स का अटैक देखने को मिल रहा है तो आप लोग डेलीगेट आपको 20 ml आप लोगों को 15 लीटर के टैंक में आप आसानी से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो आप लोग साथ ही किसान भाई आप लोगों को गोदरेज का ग्रासिया आप लोगों को मिलता है, तो आप लोग मार्केट के हिसाब से आप लोगों को चेंज कर आप लोग उसको पर लीटर यानी 20 लीटर के 15 लीटर के टैंक में आप लोगों को 20 ml पर लीटर आपको पानी में
इसका छिड़काव करना है। तो आप लोगों को इसका सुबह शाम इसका छिड़काव करने से आप कोई सी सब्जी की फसल हो या टमाटर की या अन्य सब्जी की फसल में आप आसानी से थ्रिप्स का आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं अगला टॉपिक है माहो। जैसे कि आप लोगों को थ्रिप्स देखने को मिलता है उसी तरह आप लोगों को माहो देखने को मिलेगा। जैसे कि धान के फसल में ये आप लोगों को कई सब्जी वर्गीय फसल जैसे टमाटर मिर्च आप लोग कई सब्जी वर्गीय फसल में ये आप लोगों को माहो देखने को मिलता है। तो आप लोगों को खासकर ये आप लोगों को दो प्रकार के माहो देखने को मिलेगा। ये तो मच्छर आकार का या तो आप लोग काले रंग का या तो हरे रंग का। ये आप लोगों को फल फूल शाखा वाखा सभी में आप लोगों को माहो देखने को मिलता है। जिसके कारण हमारे तो फल भी नुकसान होते हैं, हमारे फूल भी नुकसान होता है, हमारे टहनियाँ भी नुकसान होता है, हमारे सारे पौधे भी नुकसान हो जाते हैं। इसके कारण हमारे सब झंझट वाले बहुत ही हमारे आर्थिक स्थिति गंवाना पड़ता है। सबको सबसे पहले सबसे खतरनाक है वो माहो है दोस्तों। तो हम लोगों को इसका किस तरह हम कंट्रोल करना है तो चलो अब जान लेते हैं। तो आप लोगों को इसका आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को माहो का प्रकोप देखने को मिल रहा है या तो सब्जी की फसल में है या तो आप लोगों को कई अन्य फसल में है। तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को लेना है इमिडाक्लोपीरिड। जब आप लोग को इमिडाक्लोपीरिड का छिड़काव कर रहे हैं तो आप लोगों को पर 15 लीटर पानी में आप लोगों को 25 ml आपको ले लेना है। जिससे आप लोगों को रासायनिक कीटनाशक का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, तभी आप लोगों को माहो का कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपको डाइथोरेट आपको 1.5 ml पर लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। तो आप लोगों को इमिडाक्लोपीरिड के साथ इसका आप लोगों को सुबह शाम आपको छिड़काव करना है। तो आप लोगों को बेहतर रिजल्ट पाना है तो आप लोगों को इसका शाम के समय तक ऐसे छिड़काव कीजिएगा। और साथ में आप लोगों को सिलिकॉन चिपकॉन जो आपको अति आवश्यक मिलता है होगा तो आप लोगों को इसका घोल बनाकर छिड़काव कर लेना है। तो आप लोगों को सभी को मिलाकर छिड़काव करना है तो आप लोगों को अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को माहो को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों को माहो थ्रिप्स आपको लीफ माइनर का जानकारी आप लोग कैसा लगा तो आप लोगों को इस वीडियो में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आप लोगों को कैसी वीडियो लाते रहते हैं तो आप लोग हमारी वीडियो में नए हो तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसी आप लोगों को वीडियो आप लोग सबसे पहले मिलते रहेगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। तो जय जवान जय किसान जय भारत। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में किसान भाइयों, तब तक बाय बाय।